गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर अपना 5th जो भी चल रहा है कौन सा इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। इसमें अपन ने थ्योरेटिकल पार्ट कर लिया था कल, और इसके बाद अपन इसमें 5.1 के कुछ क्वेश्चन है वो अपन देख रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चन उसमें कर भी लिए थे। आपके क्वेश्चन नंबर जो 6 दे रखा है, इससे पहले 5th जो क्वेश्चन है a = 1/9 - 8 1 4 4 4 7, और उसमें a इनवर्स और a इनवर्स = a ट्रांसफर शो करना है अपन को। तो a इनवर्स क्या आता है 1/det of a into adjoint of a, और a ट्रांसफर क्या होता है उसकी रो को किस में बदल देंगे, स्तंभ में। तो इस तरह से अपन सॉल्व करेंगे तो वो प्रूव हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 6 है वो अपन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है आव्यूह a = 1 - 1 2 और -1 है, और आपको ये सिद्ध करना है टू प्रूव, आपको ये प्रूव करना है कि a इनवर्स = a पावर 3 है। ये आपको शो करना है। a = 1 - 1 2 1, और प्रूव ये करना है a इनवर्स जो है आपके a की पावर 3 के इक्वल है। तो सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, a इनवर्स क्या आता है 1/det of a into adjoint of a। ए इनवर्स अपन पढ़ चुके हैं। ए इनवर्स क्या होता है 1/det of a into adjoint of a। तो इसमें आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर देते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसके सारणी की वैल्यू, तो सारणी क्या है 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया था -1, फिर माइनस नियम का माइनस, और -1 और -2, तो -2 और माइनस क्या हो जाएगा +2। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1, -1 और +2 तो 1 आ गए। अब इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ये जो दे रखा है आपके 1 -1 2 और -1, इसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, सबसे पहले इसके 2/2 का है। तो 2/2 में अपन जानते हैं इसकी, यदि अपन शॉर्ट वे से निकाल लेते हैं इसके इन दोनों को विकर्ण के अवयव को चेंज कर लेंगे, दूसरे क्या कर लेंगे साइन चेंज कर लेंगे सीधा ही। तो -1 तो यहाँ आ जाएगा, और 1 कहाँ चला जाएगा यहाँ पर, और इसका माइनस क्या हो गया प्लस, और ये क्या हो गया -2। अपन ने उस दिन देखा था यदि किसी अवयव 2/2 क्रम का यदि आव्यूह है और उसका अपन को एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, तो विकर्ण के अवयव को तो क्या कर लो परिवर्तित कर लो, और रिमेनिंग अवयव को क्या कर लो साइन चेंज कर लो। तो इन दोनों को परिवर्तित किया, -1 1 बच गया, ये माइनस प्लस होगा, ये क्या है -2। अब ये दो वैल्यू है जो इसमें अपन रख देते हैं। तो a इनवर्स आपको मिल जाएगा 1/det of a की वैल्यू 1 into adjoint of a -1 1 -2 और 1। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड आपको मिल गई a इनवर्स की वैल्यू। अब आपको जो है a की पावर 3 निकालना है, a की पावर 3। अब देखो a की पावर 3 क्या होता है, a into a, ये a की पावर क्या होगा 3। a की पावर 3 का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले a into a, तो पहले तो अपन 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, a into a, 2 बार इस आव्यूह को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यह आ गया 1 -1 2 और -1, इसको वापस इसी से 1 -1 2 और -1। तो ये यहाँ पर a into a क्या होगा a²। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे होता है, रो इंटू कॉलम से, दो आव्यूहों का मल्टीप्लाई रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, 1 into 1 1 हुआ, और ये -1 into 2 तो -2 हुआ, तो 1 -2 तो क्या हुआ -1। फिर रो इंटू कॉलम, तो 1 into -1, और ये माइनस क्या हो गया प्लस का 1, तो ये क्या आ जाएगा 0। इसके बाद रो इंटू कॉलम 2 और -2, ये क्या हो गया 0। और इसके बाद इस रो को से, तो -2 और -+1 तो माइनस का 1। ये क्या मिल गया आपको a² मिल गया। अब a² को आपको a² मिल गया। अब इसको एक और मल्टीप्लाई कर देता है, a² को a से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 0 0 और -1, ये तो a² है a²। और इसको किससे मल्टीप्लाई करें a से, तो a की वैल्यू आपके पास है 1 -1 2 और -1। तो इसको अपन रो इंटू कॉलम से यदि मल्टीप्लाई करें, रो इंटू कॉलम, -1 को 1 से मल्टीप्लाई, -1 इंटू 0 तो -1 आया रो इंटू कॉलम। फिर दूसरा रो इंटू कॉलम से -1 इंटू -1 तो प्लस का 1, ये आ जाएगा प्लस का 1। फिर इस रो को इससे 0 इंटू 1 0 में -2, और इस रो को इससे तो ये 0 और -+1, तो ये आपके हो गया इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a की पावर 3 को। तो a की पावर 3 इज इक्वल टू आ गया -1 1
-2 और 1। इसको 4 कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर जो सेकंड है, ये 1/1 1 तो चला गया, -1 1 -2 और 1, और इक्वेशन नंबर फोर्थ में क्या है, -1 1 -2 और 4। तो इम्प्लाइज दैट इक्वेशन सेकंड इज इक्वल टू इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन सेकंड किसके इक्वल है, फोर्थ। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस फ्रू। ये ए की पावर 3 को रिप्रेजेंट करा और ये किसको रिप्रेजेंट करा, ए इनवर्स। तो इक्वेशन सेकंड की वैल्यू और इक्वेशन थर्ड फोर्थ की वैल्यू दोनों इक्वल है। इसका मतलब ए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ए इनवर्स जो किसके इक्वल है, ए की पावर 3, और ए की पावर 3 का मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर मिला और फिर उसको ए से मल्टीप्लाई कर, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें ए दे रखा है और बी इनवर्स दे रखा है, और आपको ए बी का इनवर्स निकालना है, ए बी का होल इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो अपने एक प्रॉपर्टी देख रखी है, ए बी का होल इनवर्स क्या होता है, दैट इज बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ए बी का होल इनवर्स, तो पहले बी इनवर्स आएगा फिर क्या आएगा, ए इनवर्स। अब आपको इस क्वेश्चन में बी इनवर्स की तो वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और दूसरे में क्या था, ए दे रखा है, तो ए से पहले क्या निकलेगा, ए इनवर्स, और ए इनवर्स के अंदर 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स आप फाइंड कर लोगे, फिर बी इनवर्स का मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, ए इनवर्स से। पहले बी इनवर्स लोगे और फिर क्या लोगे, ए इनवर्स। तो बी इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे रो इंटू कॉलम से, तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो अपने से सॉल्व हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 जो इंपोर्टेंट वो देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है a इज इक्वल टू 1 tan ऑफ एल्फा माइनस tan ऑफ एल्फा 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा 1। तो सिद्ध कीजिए टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, A ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 अल्फा माइनस साइन ऑफ 2 अल्फा साइन ऑफ 2 अल्फा और कॉस ऑफ 2 अल्फा। आपको ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू यहां पर क्या है आपके पास, 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा और 1 2/2 का है, और 2 प्रूव करना है ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स, वो cos 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा और cos 2 अल्फा के इक्वल है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। देखो यदि लेफ्ट हैंड साइड में अपन ए ट्रांसपोज, सबसे पहले ए ट्रांसपोज अलग से निकाल। ए ट्रांसपोज क्या होगा, पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्तियों में, पंक्ति को स्तंभ में, तो 1 और tan ऑफ अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस tan अल्फा और 1। ये तो आपको इक्वेशन 1 कर दो। ये क्या मिला आपको, ए ट्रांसपोज, पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिया, ठीक है। इसके बाद ए इनवर्स, ए इनवर्स अपन जानते हैं 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स के लिए बता रखा है आपको। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है, क्वेश्चन 2 कर देते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ इसके सामने की वैल्यू 1 इंटू 1 माइनस, और माइनस tan अल्फा इंटू tan अल्फा, माइनस ऑफ tan स्क्वायर अल्फा, और माइनस माइनस क्या जाए प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये क्वेश्चन नंबर 3। ये तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मिला। इसके बाद में क्या निकालना अपन को, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट क्योंकि ये 2/2 का है, तो इसमें क्या करो, विकर्ण के अवयवों को चेंज कर लो। विकर्ण के अवयवों को चेंज किया तो वापस 1 वो तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। साइन चेंज करना है इनके, तो माइनस ऑफ tan अल्फा, और इसका साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस के जाए प्लस ऑफ tan अल्फा, प्लस ऑफ tan ऑफ अल्फा। इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों की वैल्यू किस में रख देंगे, इसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। तो इंप्लाई दैट ए इनवर्स बाय इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, थर्ड और जो फोर्थ है इसकी वैल्यू अपन सेकंड में रख रहे हैं। तो 1
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 1 माइनस टेन अल्फा दैट इज टेन अल्फा एंड 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगी। आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ए का ट्रांसफर निकाल लिया और यहां से इक्वेशन नंबर 5 में ए का इनवर्स निकाल लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, ए ट्रांसफर को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स, तो ए ट्रांसपोज की जगह तो रखोगे आप 1 माइनस टेन अल्फा टेन ऑफ अल्फा इंटू 1। ये तो आपका क्या हुआ ए ट्रांसपोज, और ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इंटू 1 माइनस टेन अल्फा टेन ऑफ अल्फा इंटू 1। ये तो आपका ए ट्रांसपोज और ये जो वैल्यू है वो किसकी है, ए इनवर्स की। अब अपन क्या करते हैं 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा तो ऐसे रखते हैं और इस मैट्रिक्स का रो इंटू कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, रो इंटू कॉलम से। अब देखो ये रो और ये कॉलम 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 और इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 10 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। ये तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया। इसी रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को माइनस टेन अल्फा और ये भी माइनस ऑफ टेन अल्फा, तो माइनस टेन अल्फा माइनस ऑफ 2 टेन अल्फा, तो यहाँ देखिए माइनस ऑफ 2 टेन ऑफ अल्फा। ये रो का कंप्लीट। अब सेकेंड रो टेन अल्फा को 1 से टेन अल्फा और ये 1 इंटू टेन अल्फा 10 होता है, ये जगह 2 ऑफ टेन ऑफ अल्फा। अब इस रो को इससे माइनस टेन अल्फा और 1 को तो 1 माइनस टेन अल्फा को इससे माइनस ऑफ टेन स्क्वायर अल्फा और ये 1 तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। अब आपको ये जो मिला है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपको हो जाएगा ये 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। देखो ये 1 अपॉन है तो इसका डिवाइड लग जाएगा, इस पूरी क्वांटिटी के तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसी अपने डिनोमिनेटर को देखा तो इसका क्या था डिवाइड, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। अब इसमें सेकेंड में माइनस 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। इसके बाद में इसे कहा ये 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा और ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पर अभी फॉर्मूला अपन को याद है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। ये जो फॉर्मूला अपन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में अपने क्लास 11 पढ़ चुके हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा और 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा ये होता है cos 2 अल्फा का, तो ये हो जाएगा आपका cos ऑफ 2 अल्फा। ये माइनस को तो बाहर छोड़ दो, माइनस 2 टेन अल्फा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ये साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला था, तो ये आपका आ जाएगा साइन ऑफ 2 अल्फा। ये 2 टेन अल्फा पर 1 प्लस है, ये वापस साइन ऑफ 2 अल्फा का साइन ऑफ 2 अल्फा और 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस है, ये कॉस ऑफ 2 अल्फा का फॉर्मूला था कॉस ऑफ 2 अल्फा। तो इस तरह से ये अपन को डिटरमिनेंट जो क्या है अपन का मैट्रिक्स मिल गया था। राइट हैंड साइड में इसको लेफ्ट हैंड साइड से अपन ने स्टार्ट किया तो अपन को मिला cos 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा और cos ऑफ 2 अल्फा। यही अपन को क्या देगा cos 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा और cos ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अपने प्रूव हो जाता है अपने। ओके, अपने क्या निकाला इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज किया है, ए ट्रांसफर पहले निकाल दिया और फिर क्या निकाल दिया ए इनवर्स, और ए ट्रांसफर को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया तो अपन को इस तरह से आंसर मिले cos 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा और cos 2 अल्फा। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन होते हैं उसको अपन इजी से कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, बोर्ड के हिसाब से आ सकता है ये।
इसके बाद में आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। इसमें क्वेश्चन जो 9 दे रखा है, ए की वैल्यू a इज इक्वल टू 2 -3 3 एंड 4, ये आपको a की वैल्यू दे रखी है। तो समीकरण इक्वेशन दे रखा है आपको x² माइनस 6 ऑफ a प्लस 7 ऑफ i इज इक्वल टू 0। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह a इज इक्वल टू 2 -3 3 4 समीकरण x² माइनस 6a प्लस 7 ऑफ i बराबर 0 को क्या करता है, संतुष्ट कराता है। अपन जानते हैं कोई भी वैल्यू जो है x की वैल्यू वो यदि समीकरण को संतुष्ट करेगी तो लेफ्ट हैंड साइड में उस वैल्यू पुट करने से किसके इक्वल आना, 0 राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर जो x की जगह अपन क्या रख देंगे a, और इस समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। यदि 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या रहा है, इसको सेटिस्फाई करवा रहा है। उसके बाद में आपको पूछे है इसकी साथ a इनवर्स भी फाइंड कीजिए। साथ में क्या निकालना है आपको, a इनवर्स। देखो इक्वेशन किस तरह से करेंगे, इधर देखो। सबसे पहले इक्वेशन दे रखी है आपको x² माइनस 6 ऑफ a प्लस 7 ऑफ i इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं और x की जगह क्या रखेंगे, a की बार। तो यहां पर हो जाएगा सबसे पहले x² की जगह हो जाएगा a² और a² का मतलब क्या हुआ, इसको a को 2 बार 2 -3 और 4, ये तो a है। इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे 2 -3 एंड 4। a² का मतलब हुआ a को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, x² की जगह a रखा तो ये होगा a² और a² का मतलब a इंटू a। तो a को अपन 2 बार रिपीट करें, 2 -3 3 4 2 -3 एंड 4। अब अपन जानते हैं आव्यूह को मल्टीप्लाई किससे होता है, रो इंटू कॉलम से। तो ये जाएगा रो इंटू कॉलम से, तो आपको a² मिल जाएगा। रो इंटू कॉलम 2 × 2 4 -9 तो माइनस ऑफ 5। रो इंटू कॉलम 2 × -3 -6 और ये हो जाएगा -12 तो माइनस ऑफ 18। रो इंटू कॉलम 3 × 2 6 और 12 प्लस का 18 और रो इंटू कॉलम से माइनस ऑफ 9 और प्लस का 16 तो आपके -9 और प्लस का 16 तो कितना हो जाएगा आपका 16 7 माइनस प्लस का 7। तो ये क्या मिल गया आपको, तो ये आपको a² मिल गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब जो इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू है वो आप पुट करोगे किसे, इक्वेशन 1 में बाय इक्वेशन 2। ये हो जाएगा x² की जगह रखोगे आप -5 माइनस ऑफ 18 प्लस का 18 और 7। अब ये किसकी वैल्यू है, a² की, और अपन x जगह a² रखा तो a² माइनस 6 ऑफ a माइनस 6 ऑफ a की जगह क्या वैल्यू रखोगे 2 -3 एंड 4, ये हो गया प्लस 7 ऑफ i प्लस 7 ऑफ i का मतलब क्या आता है, उसी क्रम का अपन क्या इकाई आव्यूह देखेंगे तो 1 0 0 1 आ जाएगा। i की जगह 1 0 0 और 1 और ये अपन क्या ले रहे हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। अब इसको सॉल्व करके देख रहे हैं अपन -5 -18 और 7। अब -6 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, तो 6 × 2 ये 12 हो गया, 6 × -3 माइनस का 18 हो गया, 6 × 3 ये 18 हो गया, 6 × 4 24 प्लस 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 7 0 0 और 7। अब अपन क्या करेंगे, -5 माइनस ऑफ 18 प्लस ऑफ 18 और 7। यदि इसको माइनस को भी अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये माइनस का 12 माइनस माइनस प्लस का 18, ये माइनस का 18 और ये क्या था माइनस का 24 प्लस 7 0 0 और 7, माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करें। अब अपन 2 आव्यूह या 3 आव्यूह जो है उनका योग कैसे संभव है, उनके संगत अवयवों को जोड़ देते हैं। -5 में -12 ऐड किया
-5 और -12, तो कितना हो जाएगा आपके माइनस के 17, और उसमें से ये अपन वापस इसमें देख लेते हैं। 6 × 12 माइनस ऑफ 18 और 7 टू माइनस 6 × 2 12 और 16 माइनस ऑफ 18 और 24 और 7 को 7 0 ये, और 7 और इसमें ये देखते हैं -18 0, 7 और 24, इंटू कॉलम से 2 -3 3 4 2 -3 3 4, वापस देख ले 2 × 2 4 4 -9 माइनस ऑफ 5 4 6 -6 और माइनस का 12 माइनस ऑफ 18 3 × 2 6 और 12 18 हो गया, और इसको रो इंटू माइनस ऑफ 9 और 16 -9 और 16 7 आ गया। ओके, ए स्क्वायर प्लस 6 ऑफ ए स्क्वायर माइनस 6 ऑफ ए, माइनस का दे रखा है -6 ऑफ ए की जगह 2 -3 3 4, ओके, प्लस 7 ऑफ आई की जगह 1 0 0 1 -18 18 7 माइनस ऑफ 6 × 12 माइनस का 18 और चॉइस, ओके, प्लस 7 0 0 7। अब इसको -12 7, ये देखो -17 और 7, तो ये आ रहा है माइनस का 10 आ रहा है यहाँ पर, और 18 और 18 ये 0, तो ये तो 0 आ रहा है। ये 18 और -18 0, ये भी 0 आ रहा है आपके। 7 और 7 14 और ये आ रहा है आपके माइनस का 10। देखो संगत अवयव को जोड़ो, -5 और -12 तो -17 और +7 गया तो -10 बच गया आपके, और -18 + 18 ये 0 और ये 0, तो ये 0 हो गया। -18 और प्लस का 18 ये 0, और 7 और -24, और 7 और 7 तो कितना हो गया 14 में से 24 डाउन हो तो माइनस ऑफ 14 और माइनस ऑफ 10, तो ये जो आपके आ जाएगा आपके, यदि -10 बार लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 0 0 और 1। देखो इस क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में ये 10 ऑफ आई इस क्वेश्चन में सर करेक्शन है, इसमें देखना है यहाँ पर, यहाँ इसको इसके इक्वल 10 ऑफ आई के इक्वल शो कर रहे हैं, इस 10 ऑफ माइनस ऑफ 10 आई के इक्वल माइनस ऑफ 10 आई। देख लेना इस क्वेश्चन में, एक बार बुक में लिखा हुआ नहीं है, ये मेरे 7 ऑफ आई से कह रखा है, और 10 ऑफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ 10 ऑफ आई -10, और इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकेगा आई से, तो -10 आई से ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, ये तो हुआ आपका x² -6 ऑफ a + 7 ऑफ i, वो माइनस ऑफ 10 i के इक्वल आना चाहिए, तो माइनस ऑफ 10 i के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद में यदि a इनवर्स निकालना है तो a इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इस दिए गए इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, दिए गए इक्वेशन को या तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, या सीधा आपको a दे रखा है और a का a इनवर्स अपन जानते हैं, जो a इनवर्स होता है वो क्या था, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, तो a इनवर्स क्या आ जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 2 × 4 8 8 माइनस माइनस प्लस और 3 3 9 8 और 9 कितना हो जाएगा आपके 15, 8 और माइनस माइनस प्लस 9 8 और 3 3 9 17 और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे मिलेगा आपका, एडजॉइंट ऑफ ए इन दोनों को चेंज कर लेते हैं, 4 और 2 और ये माइनस माइनस का प्लस 3 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा माइनस का 3, तो ये आपको जो है वो क्या मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, इसको अपन ये एडजॉइंट ऑफ ए देखो, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 4 3 12 4 × 2 8 माइनस माइनस प्लस और 9 8 और 9 अपने हो गया 17, और एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करें, इन दोनों को चेंज कर ले, 4 2 ये आ गया, ये माइनस माइनस का प्लस हो गया और ये कितना माइनस का 3, तो इस तरह से अपन इसमें क्या निकाल लेते हैं ए इनवर्स। तो इस तरह से अपन जो चैप्टर 7 ये 5.1 है इसके जो लगभग सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे। ठीक है, इसके बाद अपन 5.2 के लिए कल इसके लिए क्या थ्योरेटिकल पार्ट है वो देखेंगे और फिर 5.2 करेंगे। ओके, थैंक यू।